गाइस, वेलकम बैक टू क्रेवीज बाय निसर्गा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक 10-12 डेज में ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया काली लिनक्स का, मेटास्प्लॉइटेबल का एंड ओरेकल बॉक्स का, मतलब अपने वर्चुअल बॉक्स का, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सारे इंस्टॉलेशन खत्म कर दिए। ठीक है, Nmap हमने पढ़ लिया, फुटप्रिंटिंग हमने पढ़ लिया, ईमेल फुटप्रिंटिंग पढ़ लिया, डीएनएस फुटप्रिंटिंग पढ़ लिया। इतने सारी चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, एंड Nmap बहुत अच्छे से हमने कवर किया। लास्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, जाके पहले उसे अच्छे से कवर कीजिए, देखिए, फिर जाके यहाँ पे आके आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वैसे देखे तो ये टॉपिक ना, इट्स लाइक रिलेटेड टू फुटप्रिंटिंग है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस टॉपिक को बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब जाके तब उन्हें पता चलता है कि ठीक है, नेट बस होती क्या है, डीएनएस एनुमरेशन होता क्या है, तब जाके उन्हें कंफ्यूजन आने लगता है कि एक्चुअल में ये चीजें है क्या। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। देखो, जब पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक से मॉड्यूल्स पहले से लेकर सारी चीजों को हम कवर करते जाएंगे। एक भी टॉपिक में स्किप नहीं करने वाली। आप लोग भी, मैं चाहूंगी कि बिना स्किप किए अच्छे से देखते जाओ, अच्छे से सीरियल वाइज में पढ़ा रहे हो, सीरियल वाइज ही पढ़ते जाओ। ठीक है, देखो, एनिमेशन टॉपिक सिर्फ थेरोटिकल नहीं है। ये बहुत लोगों का मतलब भ्रम है, बोल सकती हूँ मैं। फुट प्रिंटिंग एंड ये एनिमेशन, ये सभी चीजें बेसिक है बोल के छोड़ देते हैं। अरे यार, जब एक वेबसाइट का हैक करोगे, जब एक ऐप को आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढने चाहोगे, तब आपको चाहिए ये सारी चीजें। ये पता रहनी जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करते हैं। इवन तो इट्स पब्लिकली अवेलेबल। आपने हमने लास्ट टाइम देखा कितने काले एक्स पे कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमें आ गए। तो बिना देरी करे एनुमरेशन पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा एनुमरेशन में एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। उसका मीनिंग क्या समझेंगे, वो फुटप्रिंटिंग से कैसे डिफरेंट है, वो एक ही लाइन में समझेंगे। ठीक है, उतना मैं समझा दूंगी। उसके टाइप्स एंड उसको कैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं खाली में, इतना सभी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलो शुरू करते हैं। चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखो, मैं ना एक्चुअली आपको चीजों को ऐसे पढ़ाते नहीं बैठूंगी, मतलब मैं आपको समझाऊंगी कि चीजें मतलब है क्या। फुटप्रिंटिंग एंड एनुमरेशन जब लेते हैं ना, बहुत लोग को यही कंफ्यूजन रहता है, फुटप्रिंटिंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, एनुमरेशन भी सेम है। नहीं, डिफरेंस है। ये पैसिव एक्टिव का तो छोड़ दो, क्योंकि फुटप्रिंटिंग में भी दो टाइप से, पैसिव एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग बोल के। एनुमरेशन में भी मोस्टली एक्टिव चलता है, फिर भी दोनों है टाइप्स। तो हमें एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे नजर आती है? फुटप्रिंटिंग मतलब क्या है पता है? एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्शन है पहले तो। उसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट द टारगेट, मतलब रैंडम कुछ भी जैसे हमने देखा था। इतने सारे टूल्स है, मतलब भर के दुनिया भर के इतने सारे टूल्स है जो कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयरलॉक का समझ लो। शेयरलॉक स्लैश यू डैश यू करके हमने यूजर नेम डाला, तो हमें यूजर का सारे इन्फॉर्मेशन ला के देता है, यूआरएल ला के देता है, लाइक इंस्टाग्राम से, कहीं तो लिंक्डइन से, कौन से वेबसाइट से, जो वेबसाइट हमें पता भी नहीं है। पर एन्यूमरेशन क्या करता है पता है? एक तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, एंड दूसरी बात स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, फुटप्रिंटिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे यूजर नेम मेंशन करते हैं, कई बार आईपी मेंशन करते हैं। एन्यूमरेशन में ऐसा नहीं है। एन्यूमरेशन में मोस्टली एक तो हम डोमेन नेम मेंशन करते हैं, मतलब वैरायटी नहीं है यार, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा है एन्यूमरेशन, इतना समझ लो। ठीक है, एक तो आईपी डालना होता है, दूसरा छोड़े तो डोमेन नेम डालना होता है। इन दोनों चीजों के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मतलब वो मांगता नहीं, यूजर नेम वगैरह। मोस्टली ये चीजें हम यूज नहीं करते, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप से जिस टाइप को हमें अभी समझना होगा। बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। कहीं पे भी आप जाओ, कहीं से भी आप देख लो, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ लो, पर इंपॉर्टेंट चीजें यही समझनी है कि 5 टाइप्स है। वो टाइप्स ही हर मतलब ऐसे होते हैं यार, नेट बस में फिर से 2-3 बेसिक स्टेप्स, वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है प्रैक्टिकल क्या करना है खाली में, मैं आपको सिखाऊंगी। नेट बस एनिमेशन मैं बताती चाहूंगी। 5 टाइप्स क्या क्या है। नेट बस है, उसके बाद एसएनएमपी, एसएमटीपी है, उसके बाद डीएनएस है, उसके बाद नेटवर्क एनिमेशन। क्यों ऐसे खाली छोड़ा है मैं बताती हूँ। वहां पे मुझे आपको कुछ बताना है। नेट बेस्ड एनिमेशन का पहले मैं आपके लिए नोट्स बनाई हूँ, ताकि आपको कहीं फिर से ऐसा ना हो कि यहाँ से पढ़ के जाओ या फिर कहीं जाके फिर से नोट्स निकालना पड़े, या कहीं गूगल से पूछना पड़े। नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी नोट्स दे चुकी हूँ। बस कमांड से एक नोट करते जाना। ये मैं आपको पीपीटी अगर चाहिए तो शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे इसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेव कर लो अपने लैपटॉप में। ठीक है, नेट बस के बारे में पहले पढ़ते हैं। नेट बस है क्या, ये है, पहले डेफिनेशन जान लो। नेट बस मतलब कुछ नहीं, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट पर है क्या दीदी? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखो, नेट बेस एनिमेशन में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन रिवील करता है। एक तो डिवाइस नेम, दूसरा तो आईपी एड्रेस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस 99.99% में यूजर नेम्स, शेयर्स एंड सर्विसेज क्या है, टारगेट सिस्टम का वही बताता है। एक तो आईपी, दूसरा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूजर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लाके देता है। एक्चुअल में
ये 5 एनुमरेशन एक दूसरे से कैसे अलग है वो भी इसी डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसे लिखा मैंने, ठीक है। ये तो समझ आओगे, आपको इतना ही सोचना है। डिवाइस नेम्स यूजर नेम्स, यही दो चीजें मेन है नेट बेयस एनुमरेशन, यही कवर करने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये यूज फॉर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इन विंडोज नेटवर्क से उतना काम का नहीं है, पर यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबल सिस्टम्स को, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एंड शेयर रिसोर्सेस, समझ आया। मतलब डिवाइसेस के बारे में एंड यूजर इन्फॉर्मेशन के बारे में। या मैं एक-एक को आपको समझाते जाऊँगी, वैसे ही मैं प्रैक्टिकल दिखाते जाऊँगी, ठीक है? समझ आया? एन्यूमरेट करने के लिए नेट बेयस को 2 हम टूल्स यूज़ करते हैं। ये टूल्स ही बोलता है, एनवीटी स्कैन बोल के एक टूल है, ठीक है? उसके बाद एनयम4 लिनक्स बोल के दूसरा टूल है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट से टूल है। एनवीटी स्कैन, इनम 4 लिनक्स। क्यों मैंने आपको यहाँ पे कमांड्स नहीं दिया? पहली बात तो आप जल्दी से खुद खुद कमांड मतलब ट्राई करने चले जाओगे, कहीं कहीं पे गलती हो सकती है, पर आई वांट टू एक्सप्लेन यू वो टूल्स है क्या, इसीलिए। दूसरी बात, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ, ताकि मेरे साथ आप भी प्रैक्टिकल करो। यहाँ पे दे दिया ना, आप नोट्स पढ़ लोगे, पर वो फायदा नहीं होगा, बाद में प्रैक्टिकल करना भूल जाओगे, हर बार यही होता है, इसीलिए। उसके बाद हम समझेंगे इनम फॉर लिनक्स, ये नेम है एक टूल का, ठीक है, जहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं एन्यूमरेशन को। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। एंड स्लैश ए बोल के हम यूज करते हैं, वो फ्लैग ऑप्शन है जो बताता है इनम फॉर लिनक्स को कैसे रन करता है, मतलब कैसे डिफॉल्ट एन्यूमरेशन टेस्ट को भी रन करो, ये सभी चीजें वो बताता है। चलो खाली पे जाते हैं, इसे प्रैक्टिकल करते हैं। पहली बात तो एज यूजुअल हम अपने मेटास्प्लॉइटेबल को ऑन रखे हैं। देखो कुछ भी ऐसे ब्लैक आया ना, क्या करना, कंट्रोल आल्ट करना, तो खुद ब खुद सारी चीजें आ जाएगी। आई एफ कॉन्फिग पहले देखना, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ, ताकि क्या हो जाता है पता है, सिंपल सिंपल सी चीजें, मतलब छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होते हैं। नेटवर्क को नाट रख दिया, होस्ट ओनली अडाप्टर नहीं रखा, अगर कालियन मेटास्प्लॉइटेबल एक ही नेटवर्क पे नहीं है, ये सारी चीजें हो जाती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स। बहुत सारा क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। बाद में आपको परेशान हो जाते हो कि चलो यार ये कमांड नहीं चला, वो कमांड नहीं चला, ऐसा नहीं होता, चलते हैं, बस आपको नेटवर्क चेक करना है हर बार। दोनों चेक कर दिया, पिंग भी करके देख देते हैं। 192 है, हर बार मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। पिंग करते हैं, चलो पिंग हो रहा है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल सी करना, आपको पता चलना है, कंट्रोल आल्ट दबाना है, कुछ पे से ब्लैक कुछ दिख रहा हो, कौन से मशीन बहुत देर तक चालू रखेंगे तो ऐसे ही होगा। या तो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन से नेट बायोस से, राइट। सो एनबीटी स्कैन पहला था, एनबीटी। ओके, एनबीटी स्कैन, देखो मैं बोलने से पहले आपको मैं देख रही थी, ठीक है। एनबीटी स्कैन एक ऐसा टूल है जहाँ पे नेट बायोस एनिमरेशन करने के लिए हेल्प होता है। देखो मैंने बोला था आपको, हर बार जब भी टूल्स आप करना चाहोगे, टूल चूज करना चाहोगे, कुछ नहीं करना, नाम डाल देना है, खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर कुछ इंस्टॉलेशन हो तो खुद दिखाएगा, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, यस और नो डालना है। तो ये सब चीजें हो गया, ऑलरेडी इनबिल्ट टूल्स है ये सारे। एनबीटी स्कैन वर्जन भी बता रहा है, वो सभी चीजें छोड़ो, काम की चीजों पे आओ। यहाँ पे ना हम दो चीजें बहुत यूज करेंगे। एनबीटी स्कैन में तो कुछ और ज्यादा यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आईपी यूज करेंगे। चाहिए तो टी मतलब टाइम आउट, आप खुद एक टाइम आउट टाइम लिख सकते हो, मतलब 100 सेकेंड्स के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दे, या 60 सेकेंड्स के बाद मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है उतने पे रख एंड बाहर आ जाओ, कंट्रोल सी करते ऐसे। बैंडविड्थ हो गया, आर हो गया, यस हो गया, आपको बैठना है, आपको खुद सारी चीजें ट्राई करने, ठीक है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया है, सबसे अच्छी बात एनिमेशन की ये है कि वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन देगा कैसे करना है बोल के, ठीक है। जैसे उसने बताया है हम भी वैसे करते जाएंगे। आर मतलब क्या, पहले देख लेते हैं कि आर यहाँ पे क्या होता है। यूज लोकल पोर्ट, ठीक है, लोकल पोर्ट को यूज करता है, रेस्पॉन्ड करता है टू दिस ओनली, जो आईपी है ना, उसी को रेस्पॉन्स करता है, यही बोल रहा है वो। 96102, ठीक है। देखो इसने ना मशीन बता दी हमें, कौन सी मशीन हम यूज कर रहे हैं। वैसे देखे तो हमें नाम समझ लो, कुछ भी वेबसाइट का आप ढूंढ रहे हो, आपको नाम ही नहीं पता या कौन से तो सब डोमेन नहीं पता, वो खुद नाम लाके दे देगा, सर्वर है, मेटास्प्लॉटेबल है, मैक एड्रेस वगैरह नहीं दे रहा, बट या नाम देता है। मेनली मैंने बोला ना, यूजर का नाम देता है। यूजर कहाँ पे, यहाँ पे टारगेट का नाम क्या है, मेटास्प्लॉटेबल है, वही तो यूज कर रहे हैं हम आईपी। तो ये है एनबीटी स्कैन। इनम फॉर लिनक्स, अब नेक्स्ट टूल पे जाते हैं, इनम फॉर लिनक्स। क्रेविस का तरीका अपनाओ यार, मतलब कहीं पे मिस्टेक्स होंगे नहीं, ना ही एरर आएगा। मतलब क्या, मतलब टूल को डायरेक्टली नेम लिख देना। किसने बोला, निसर्ग दीदी ने बोला, ठीक है। जो भी कुछ बोलेगा तब बाद में बताएंगे हम उसे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, इसलिए बोल रही हूँ। ए एडिशनल ऑप्शंस देखो, यू यम यस पी, ठीक है। इसमें से मैं काम की चीजें बताऊंगी, देखो एक्सप्लोर करना आपका काम है, उसमें से काम की चीजें क्या है बताना मेरा काम है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इन फुल लिनक्स, यहाँ पे क्या होता है, स्लैश वो ए बोल के हम
मोस्ट ऑफ द केसेस 80% ऑफ द केसेस ये यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल से एनुमरेशन करता है। पहली बात, ये ऑप्शन एनेबल होता है इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी अदर ऑप्शंस। अगर कौन से भी ऑप्शन नहीं देना चाहते, इतने भी दे दिया ना तो भी काफी है। मतलब कुछ और चीजें एग्जीक्यूट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना करके देखा भाई साहब, आई कांट, मतलब यू कांट बिलीव। ओके, फुटप्रिंटिंग में इन्फॉर्मेशन देता है पर स्पेसिफिक नहीं देता, कुछ भी रैंडम दे देता है। एनुमरेशन में एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, उतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जितना उतना चाहिए जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सके एंड हमें रिपोर्ट कर सके। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब गेटिंग लोकल ग्रुप्स, ओके, लोकल ग्रुप डोमेन ग्रुप्स लेके दे रहा है, बिल्ट इन ग्रुप्स लेके दे रहा है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, खुद ब खुद लाके दे रहा है कि यूजर नेम लॉगिन कुछ दे रहा है ये। ठीक है, और एसएसआईडी देखा, एसआईडी भी उसने दे दिया। इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगे। नो प्रिंटर्स रिटर्न, ठीक है। संडे देखो, डेट भी आ रहा है, कब मतलब क्या, कब मैं शूट कर रही हूँ उसका डेट आ रहा है शायद संडे दिसंबर 8 आज ये है। ठीक या आज डेट है तो या तो टाइमिंग क्या है, सारी चीजें वो बता रहा है आपको। ठीक है ना, समझ आई आपको बात? सिंपल सी बात है। अब हम खत्म कर चुके हैं नेट बयास को। देखो, दो ही चीजें हैं, दो ही टूल्स है, एक तो एनबीटी स्कैन, एक तो इनम फॉर लिनक्स। बहुत सारे और भी होंगे, पर जो आपको एथिकल हैकिंग एंड मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए चाहिए उतना मैंने बता दिया। ठीक है, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हो, पर मैं बोलूंगी जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ूंगी आप उतना भी पढ़ लोगे ना, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे टूल पे, एसएनएमपी एनुमरेशन। इसे हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। व्हाट डू मीन बाय दैट? मतलब ये नेटवर्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। इतनी सी चीज है। ठीक है, डिवाइसेस लाइक राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गए, प्रिंटर्स हो गए, जो एसएनएमपी को एनेबल करते ही वो क्या करेंगे, खुद ब खुद नेटवर्क मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, की डिटेल्स मैं आपके लिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थियरी भी एग्जाम हो ना, तो भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स में पढ़ोगे तो मोर देन एनफ। देखो यार, 5 मार्क्स के लिए काफी है ना, यही थोड़ा एंड और बट लगा के और भी मतलब 10 मार्क्स का कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीजें होती है, यही तो ट्रिक्स होता है एग्जाम्स के। तो या तेरे एग्जाम के बोल रही हूँ मैं। बाकी तो एमसीक्यू एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स हो उसके लिए भी आराम से आप कर सकते हो। एंड एक्चुअल में एक एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट करने के लिए अब कल लिनक्स पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो तीनों चीजें कवर करके मैं देती हूँ आपको। ठीक है, की डिटेल्स में देखते हैं हम। एसएनएमपी ओके मैनेज करता है नेटवर्क डिवाइसेस को, दैट इज फाइन। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, कम्युनिटी स्ट्रिंग्स लाइक प्राइवेट है या पब्लिक, ये मुझे मेंशन मतलब हमें मेंशन करना पड़ेगा जब भी हम कमांड लिखते हैं काल लिनक्स में। ठीक है, ये समझ आ गई? ओके, तो मैं रिवीजन करती जाऊंगी आपके लिए ताकि आप भूल ना जाए। जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए 1 सेकंड भी आप कंटिन्यू देखोगे ना, मैं पिछले पीछे का रिवीजन करते जाऊंगी। लास्ट वीडियोस में भी आपने ऑब्जर्व किया था, फुट प्रिंटिंग का जब मैंने सारा बता दिया पहले से, मैंने फिर से आपको रिवीजन करवाया। ठीक है, नेट बेस रिवीजन खत्म कर लिया। यहाँ पे यूजर का इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस, डिवाइस नेम्स फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एसएनएमपी इनोवेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। दो चीजें आती है यहाँ पे, यहाँ एनबीटी स्कैन, इनम फोलिक्स फोर लिनक्स। एसएनएमपी पे आता है एसएनएमपी वॉक, एसएनएमपी इन। समझ आ गया, इनमरेशन करने के लिए एसएनएमपी। ठीक है, अब हम जाके करते हैं एसएनएमपी इनम। ठीक है, अब यस एनएमपी क्या था, एसएनएमपी वॉक था ना, वॉक। इतना ही किया तो देखो, खुद ब खुद सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है ना, इजी। कहीं से भी आपको जाने जरूरत ही नहीं है यार, सारे टिक्स यहाँ पे दे रही हूँ मैं। ठीक है, कम्युनिटी हो गया, मैंने बोला ना कम्युनिटी को हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, सेट द कम्युनिटी स्ट्रिंग वो सेट करना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ना दो मेजर चीजें मैं बताऊंगी आपको, इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बता दूंगी। एसएनएमपी टॉक, यहाँ पे ना कुछ चीजें कवर करनी होती है। क्या मैं बताती हूँ, टेको है। हाँ, मैं वीडियो को भगा नहीं रही हूँ ना ही स्किप कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने मतलब करके रखा है ना। मतलब एक बार आपको बताने से पहले मैं ये हर एक चीज ट्राई करती हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको आउटपुट ना आए। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ ताकि आपको भी आउटपुट आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखो, वी मतलब क्या है हम यहाँ पे आके समझेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना मेनली हम वी यूज करेंगे, उसके बाद सी। सी मतलब हमें कम्युनिटी स्ट्रिंग मेंशन करना है। कम्युनिटी स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे क्या, समझो, कहीं और गूगल पे मत जाओ, समझो। पब्लिक या प्राइवेट को कम्युनिटी स्ट्रिंग मतलब कहाँ पे कम्युनिटी है, पब्लिक को बिलोंग करते हैं, प्राइवेट को, उतना ही मेंशन करना है, वही है कम्युनिटी। यहाँ पे नहीं दिया है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रिंग मतलब क्या, पब्लिक या प्राइवेट। उसके बाद हमें स्पेसिफिकली वर्षन देना पड़ता है। वर्षन ना दो है यहाँ पे, एसएनएमपी वॉक में, क्या एसएमटीपी एसएनएमपी एनुमरेशन में। वो क्या है, एक तो 1 है वरना 2C है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो स्पेसिफिक वर्जन मेंशन करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे 2C से ट्राई कर रहे हैं। सी मतलब मैंने बोला ना कम्युनिटी स्ट्रिंग, पब्लिक। उसके बाद हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी, एंटर।
थोड़ा बहुत टाइम लेगा या पर जल्दी आ जाता है ये, आई डोंट नो। ओके, या ये चीज मैंने एक्चुअल में ऑब्जर्व की, जब भी हम एसएनएमपी का एनुमरेशन का परफॉर्म करना ट्राई करते हैं, टाइम आउट ही आ जाता है यार हर बार। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं आया, एक्चुअली नो रेस्पॉन्स बोल के ही आता है। वन से भी हम ट्राई करके देखते हैं, नहीं आए तो कोई ना, मैं और ज्यादा टूल्स ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए। um, ओके, पर या मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे टूल्स के ट्राई किया, एसएनएमपी के लिए कुछ सेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ना, ये एक ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टूल पे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। आप नेक्स्ट पे जाते हैं, एस एन एम पी ई नम, ठीक है। एस एन एम पी ई नम, एस एन एम पी ई नम भी बहुत बढ़िया सा टूल है। ये इंस्टॉल नहीं है बोल के दिखा रहा है कहीं, मैंने या सही तो है, टूल का नाम एस एन एम पी ई नम, या करेक्ट तो है। सो चलिए और एक बार ट्राई करते हैं, एस एन एम पी ई नम एक्चुअली आ जाना चाहिए इसे। is it like okay, let's try. Okay, would you like to install? Let's install. लेट्स सी, इंस्टॉल करके मतलब कुछ सही होता है क्या, इन्फॉर्मेशन देते तो हमारे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। एसएन इनम में भी सेम चीजें परफॉर्म किए जाते हैं। वी फॉर द वर्जन मेंशन करना, टू बी है या वन है बोल के, टू सी है या वन है बोल के, सी मतलब कम्युनिटी स्ट्रिंग फील्ड। ओके, ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा। चलो हम ट्राई करके देखते हैं, वी एस एन एम पी है या आई डोंट नो व्हाई। सूडो लगा के देखते हैं। चलो पहले ट्राई करते हैं, नहीं आए तो मैं आपको बताऊंगी। टू सी एंड उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रिंग पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी हो। लास्ट में हमने पब्लिक इतना ट्राई किया था ना, प्राइवेट नहीं किया था ना, ठीक है, पब्लिक किया था। चलो देखते हैं एक बार प्राइवेट करके, मतलब आ जाए क्या पता। और प्राइवेट नेटवर्क हो भी सकता है, ठीक है ना। 56.102 कमांड नॉट फाउंड। चलो यार एसएनएमपी वॉक का देख लेते हैं, मेरे को ना ये लग रहा है ये प्राइवेट लगा के देखा तो क्या पता आ जाएगा। मतलब मेटास्प्लॉइटेबल यूज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि पब्लिक कौन सा तो व्हाट इज वेबसाइट है बोल के। आगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई विल टेल यू व्हाट टू डू, ठीक है। नहीं आ रहा, इन दोनों को आप छोड़िए, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है बोल के, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एनुमरेशन पे, एस एम टी पे एनुमरेशन पे। ऐसे भी हो सकता है कई बार मेरे सिस्टम में आउटपुट नहीं आया, कई बार आपके सिस्टम में आ सकता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा, छोड़िए मत, ठीक है। एस एम टी पी एनुमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल के बारे में इतना हमने पढ़ लिया ना एक वीडियो में, कि मतलब कोई भी ईमेल के बारे में बताएगा ना, यू बता देंगे ईमेल एनालाइज हेडर, वो हेडर, ये हेडर, सब फिक्स हो गया अभी, ठीक है। तो एसएमटीपी एनुमरेशन में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एमएआईएल मेल, ओके। ईमेल्स का ट्रांसफर होता है, यही मेन चीज है। सेंड करता है ईमेल्स बिटवीन द मेल सर्वर, सर्वर के सर्वर बीच में मेल को ट्रांसफर करता है, मतलब या सेंड करता है। अटैकर्स यूज कर सकते हैं कमांड, ये है वेरीफाई, ये है एक्सपांशन, टू चेक इफ ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे दो टूल्स है अगेन, एक तो टेलनेट का है, दूसरा टेलनेट का है एस एम टी पी यूजर इनम बोल के, दो टूल्स है। चलो ट्राई करते हैं टेलनेट से। टेलनेट, इतना ही टाइप किया। टेलनेट के अंदर ही सब कुछ करना होता है। मैं ना और एक चीज बता देती हूँ, मैंने ऐसे ट्राई किया था तो वो एरर दिखा रहा था। तो टेलनेट के साथ क्या करना चाहिए पता है, 192.168.56.102 या 25 पोर्ट मेंशन करना है। टेलनेट का 25 पोर्ट नंबर होता है ना, तो बेटर आप एक बार मेंशन कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए। लोकल डोमेन ये क्या दे रहा है, कनेक्टेड टू दिस, ठीक है, एस्केप कैरेक्टर दिस ओके। चलो लेट्स सी, थोड़ा वेट करके देख लेते हैं टेलनेट क्या करता है। तब तक ना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक खाली का अपना ये कॉल लेंगे, टर्मिनल ओपन करो। यहाँ पे एस एन एम पी पढ़ रहता है ना, एस एम टी पी खत्म हो गया, तो पहले तो टेलनेट पढ़ लिया हमने। एस एम टी पी यूजर, एस एम टी पी यूजर इनम, ठीक है, दो चीजें हैं, उसको मैंने ऐसे ही जाने दिया ताकि तब तक ये पढ़ लेते हैं ना। एसएमटीपी यूजर नेम, देखो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारी चीजें दिए हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे कॉपी, हम करेंगे इसे पेस्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या होता है। यहाँ पे देखो कैपिटल एम क्या करता है, मोड बताता है, मेथड टू यूज फॉर द यूजर नेम, मतलब इट कैन बी ईएक्सपीएन, इट कैन बी वेरीफाई और इट कैन बी रेसिप्टेंट, ऐसे कुछ होता है, आरसीपीटी, ठीक है, वो चीज है। एंड यहाँ पे ना लेट मी टेल यू, ठीक है, इतना नको, वेट, आई टेल यू समथिंग। यहाँ पे उन्होंने दे तो दिया, मतलब आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे है ना यूजर डॉट टेक्स्ट, बट मैं बोलूंगी आप खुद का टेक्स्ट फाइल एक बनाओ, मैं बना के दिखा भी दूं आपको, ठीक है। नानो, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक एग्जिस्टिंग है टेक्स्ट, फिर भी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। समझ लो क्रेवीज,
क्रेवीज डॉट टेक्स्ट बोल के क्रेवीज मैंने सेकंड ढाल नहीं सकती, बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ लिखो, हाय हेलो वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा, ठीक है। क्रेवीज बाय निसर्गा वेयर यू विल गेट कोर्सेस, ठीक है, मतलब अभी इतना काफी है, ठीक है। चैट हम करेंगे क्रेवीज डॉट टेक्स्ट, मतलब देखने के लिए कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है या नहीं। हेलो, हाय हाय हेलो वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा, या दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट। सो अब हम देखेंगे एसएमपीटी इनम में इसे क्या करना है। यूजर नेम में खुद का हम फाइल भी बनाना सीख गए, ठीक है। एट द सेम हम खुद का क्या कर रहे हैं, खुद का हम एसएमटीपी इनम का खुद का हम फाइल भी इसमें यूज कर रहे हैं। वी करना वेरीफाई हम पहले चीजें करेंगे, वेरीफाई करना ये करेक्ट है या नहीं। यू एंड मैं यूज करूंगी अपना क्रेवीज डॉट टेक्स्ट। आपको अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं निसर्गा का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने आपको सिखाया था एक सीयूपीपी में। सीयूपीपी मतलब एक टूल है जहाँ पे आप कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हो खुद का। तो उसका शायद वर्ड लिस्ट का ही है वो टी। एंड हमें डालना है गलती से भी आप काली का मत डालना, आईपी मेडस प्लॉटेबल का डालना, कभी कभी हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं। 102। हम्म। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो मोड क्या है, मतलब वर्कर प्रोसेसेस क्या है, ठीक है। यूजर नेम फाइल्स क्या है, टारगेट कितने हैं, टारगेट टीसीपी पोर्ट कितने हैं, ठीक है। क्वेरी टाइम आउट कितने सेकंड्स में हुआ, स्टार्टेड स्कैनिंग कब तक हुआ, कब कंप्लीट हुआ, सारी चीजें हमें ला के दे गए, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। चलो इसका ट्राई कर लेते हैं। और सीयूपीपी का आप ना क्या करना, सीयूपीपी का एक मैंने जैसे बोला था ना पिछले वीडियोस में, मैंने बताया था आपको खुद का कस्टम कैसे क्रिएट करना। मेरे चैनल पे जाओगे क्रेविस पे निसर्गा पे, ऐड क्रेविस पे निसर्गा पे, तो आपको मिल जाएगी, या निसर्गा अंगड़ी भी टाइप करोगे तो मिल जाएगा ना। वहां पे आपको ना सीयूपीपी बोल के एक टूल के बारे में मैंने बताया, वो पढ़ो। वहां पे पढ़ के खुद का कस्टम एक फाइल बनाओ, या ऐसे भी फाइल बना सकते हो। फाइल बना के उसे यूज करके देखो, शायद इन्फॉर्मेशन ज्यादा आ जाए। ठीक है, 11 क्वेरीज इन 1 सेकेंड, देखा आपने 1 क्वेरीज दिया इसने 1 सेकेंड में, समझ रहे हो आप मतलब डिफरेंस क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो 11 क्वेरीज दिया इसने 1 सेकेंड में। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन उसने ला के दिया, मोड क्या है, फाइल का नाम क्या है, ठीक है, क्वेरी टाइम और टारगेट डोमेन वगैरह, हो गया। ये है था एसएमटीपी के बारे में। एसएमटीपी यूजर एनएम के बारे में हमने पढ़ लिया। पहले जाके देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आया होगा। भाई ये तो आने की मतलब आ ही नहीं रहा टेलनेट का। चलो हम तब तक ना इस पे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि आप वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ आपको आउटपुट, तो वैसे ही रखते हैं, वैसे का वैसे ही। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने एक बार और रिवीजन करना चाहती हूँ। नेट बायोस में दो चीजें हमने सीखी, एनबीटी स्कैन, उसके छोड़ के इनम फॉर लिनक्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एसएनएमपी में क्या सीखा, एसएनएमपी वॉक, एसएनएमपी इनम। एसएमटीपी गेम में क्या सीखा, टेलनेट जो भी चल रहा है, एसएमटीपी यूजर इनम, बहुत इजी सा याद रख सकते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनएस एनिमेशन। हमने डोमेन नेम फुटप्रिंट के बारे में इतने अच्छे से पढ़ा है कि डीएनएस एनबे हमको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। जब आप पहले से इतने अच्छे से जो पे पढ़ा रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, तो मतलब डर किस बात का यार। सभी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, बस दो टूल्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर जाएंगे, एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे, बस हमें क्या करना है। ओके, दीदी ने बताया, निसर्गा दीदी ने बताया कि याद कुछ नहीं रखा है, बस इतना रखना है कि वो चीजें एनुमरेशन का मतलब क्या है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के देगा, नेट बेस मतलब आईपी एड्रेसेस एंड यूजर नेम्स के बारे में देगा, एसएनएमपी मतलब नेटवर्क को मैनेज करेगा, एसएमटीपी मतलब मेल को ट्रांसफर करेगा। इतना ही, कुछ एक्स्ट्रा याद रखना ही नहीं है। तो यार इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इस चीज को, या मतलब पढ़ना ही छोड़ देते हैं कुछ लोग तो एनुमरेशन को। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हर चीज के मतलब वो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। कुछ तो आपको आनी ही चाहिए उस टॉपिक के बारे में, समझ लो। कुछ इंटरव्यूज में आपको इसके बारे में पूछ लिया, क्या करोगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं पढ़ा। हर चीजें ट्राई करके रखनी है हमें, मतलब किसी से हमें पीछे रहने ना, ठीक है। हर चीज हमें ट्राई करके रखनी है। क्लियर कर देती हूँ क्योंकि या बहुत सारा चीजें दिख रही थी तो आपको कंफ्यूजन ना हो। डीएनएस इनम में हम करेंगे अभी डीएनएस रिकॉन के बारे में, ठीक है। डीएनएस रिकॉन में हम क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको, या वेयर इट इज, हियर ओनली, नो, ओके। डीएनएस रिकॉन, रिकॉन रिकॉन कुछ भी बोल सकते हो। डीएनएस रिकॉन कौन सा इसका है, डीएनएस एनरिचमेंट में है। तो क्या करने को बता रहे हो, डीएनएस इनम डालो, ठीक है। डी के लिए डोमेन नेम डालो, ठीक है। मतलब हम जो जो बोलेंगे वो करते जाएंगे, ठीक है। जीएनएस रिकॉन का कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं, लेट्स ट्राई, ठीक है। डोमेन नेम डाल के देखते हैं, facebook.com,
डोमेन नेम डाल के देखते हैं, शायद कुछ एरर भी दे सकता है। नहीं, कुछ तो दिया है इसने, फाइल वगैरह, मॉडल्स वगैरह कुछ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इसने, ठीक है। डिसेबल डिसेबल, नो नो नो, मतलब दिस इज फाइन, मतलब वी कैन यूज दिस, ठीक है। और चलो तो कुछ दूसरा डाल के देखते हैं। flipkart.com, flipkart.com में लेट्स सी डीएनएस रिकॉन क्या आता है। ठीक है, ऐसे क्यों आ रहा है? नो नेम सर्वर्स, ओके, नेम सर्वर्स नहीं है इसके ऊपर। डीएनएस मतलब मैंने उस दिन बताया था ना आपको, अगर चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब मैंने फुटप्रिंटिंग में बताया था आपको, अगर चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती डीएनएस फुटप्रिंटिंग में, तो आएगा नहीं वो, बहुत सर्विसेज ऐसे फाइंड मतलब है ही नहीं, तो नहीं आएगा। हम ना चेक करते हैं। देखो मैं पिछले का भी पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाओ। 192.168 डॉट, क्यों ये मतलब हमें दिखा रहा है कि नेम सर्वर नहीं है? 102 ना, हमने क्या किया था, nmap, हमने अपना आईपी डाल दिया, ठीक है। nmap हम डालेंगे अपना डोमेन नेम, सो दैट हमें पता चले कि डोमेन नेम में हम डालेंगे facebook.com, ताकि हमें पता चले कौन से सर्विसेज एक्चुअल में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, या डिस्कवर्ड पोर्ट एंड ऑल, दिस इज अ थिंग। नेम सर्वर्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो लेके क्या करना, मतलब कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। तो या हाँ, ये चीजें होगी। और एक बार ट्राई करते हैं डीएनएस रिकॉन को। डी हमने डोमेन नेम डाल दिया, यहाँ पे ना और एक चीज मिस की थी, वो है टी, स्टैंडर्ड, मतलब है क्या, मैं बताती हूँ आपको। डीएनएस रिकॉन, हम्म, ऐसा नहीं, जरूर नहीं है कि हर एक डोमेन के लिए ये चीजें वर्क करे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्क नहीं करते चीजें, छोड़ देना, नेक्स्ट टूल पे जाना, उसके लिए ट्राई करना। क्या पता आप वही टूल नेक्स्ट वेबसाइट को जब आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढते रहते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। किसी भी टूल से भरोसा नहीं तोड़ने का, ठीक है। बस डिफरेंट डिफरेंट हमें ट्राई करते जाने का। तो डोमेन है, चलो फ्लिपकार्ट हो गया, हम डालते हैं अमेज़न, amazon.com, क्या amazon.com पे, ठीक है। नो नेम सर्वर सिखा रहा है, चलो इसे छोड़ते हैं, दूसरे टूल पे जाते हैं हम। बहुत सारे टूल्स हैं यार हमारे पास। FEERCE, हाउ डू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, FEERCE, या समझ लेना, अगर आप ब्लू कलर का दिख रहा है ना, तो समझ लेना कि गलती कुछ नहीं है आपकी, मतलब आप मतलब करेक्ट से उसे मतलब फाइंड आउट कर रहे हो। कुछ आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके स्पेलिंग में गलती नहीं है। अगर वो व्हाइट कलर का दिखा रहा है ना, मतलब व्हाइट दिख रहा था ना, समझ लो सी हटा दिया मैंने, व्हाइट दिख रहा है ना, मतलब इंस्टॉल तो नहीं है इधर चीज, या कमांड ऐसे है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। डोमेन flipkart.com, फ्लिपकार्ट और फेसबुक का इतना यूज कर लिया है ना हमने फुट प्रिंटिंग इसमें, कहीं हमें सच सच में ना बुला दे। चलो ढूंढो वल्नरेबिलिटीज बोल के, ठीक है ना। या यहाँ पे ना बी केयरफुल, मैंने एक ट्राई किया था यहाँ पे, मतलब देखो, जब आप पूरा, मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो ऐसे कैसे आप वो याद रखोगे, पर मैंने एक तरीके से याद रखा है। जब भी ना हम एक ही लेटर यूज करते रहते हैं ना, तब एक ही डैश यूज करते हैं, स्लैश डी, स्लैश यू, स्लैश यम, अभी हमने देखा स्लैश कैपिटल एन फॉर द नेम सर्वर्स वगैरह। अगर हम पूरा नाम यूज कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके अगर आप वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर हो, तो आप जब आप कोड करते रहते हो एक ऐप के लिए या वेब के लिए, तब टर्मिनल में क्या पता है, वर्जन लिखने के लिए स्लैश वी इतना ही लिखते हैं। अगर पूरा वर्जन लिखना है ना, डबल डैश वर्जन करके पूरा लिखते हो, ये तरीका है, ठीक है। मतलब पूरा मैं डोमेन नाम डाल रही हूँ ना, ऐसे डोमेन बोल के पूरा नाम डाल रही हूँ ना, तो एक ही में नहीं डाल सकती। देखो, एक ही में नहीं डाल सकती, डोमेन के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, अब समझ आया, डोमेन के लिए ऐसा करो, ठीक है। वही मैं अगर डबल डैश दी, तो ये एरर, मतलब ये दिखाएगा वो, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ना कुछ, तो ऐसे तो नहीं दिखा रहा है कि गलत है बोल के, वो हमें बता रहे हैं कि आप गलत हो इस चीज में बोल के। एक ही डैश तब चलना जब छोटी चीजें होते हैं, जब पूरा लाइन लिखते रहते हैं तो ऐसा होता है। देखो हमें सिंगल डी मोस्टली सभी को चल जाता है डोमेन नेम के लिए, पर यहाँ पे नहीं चल रहा, उसने वो भी बता दिया उसने, ठीक है। तब जाके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो देगा। amazon.com सर्च कर लिया, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली अभी, मतलब एनुमरेशन के रेस्पेक्ट पे। तो या दिस इज अबाउट डीएनएस रिकॉन, या FIERC, लेट मी नो हाउ यू प्रोनाउंस इट इन प्रोनाउंस, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। उसके बाद है हमारा नेटवर्क एनुमरेशन। देखो, पहली बात तो मैं चीजें कौन सी भी स्किप नहीं कर रही। दूसरी बात तो मुझे बिल्कुल भी चीजें भगानी नहीं है, बस आई वांट कि सारी चीजें आप क्लियरली पढ़ते जाओ। डिड यू ऑब्जर्व, अगर आप खुद से कुछ सोच के या कहीं तो मॉडल्स देके आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तब क्या होता है, एक ही चीज के बारे में एक दो दिन या तीन चार दिन पढ़ लेते हैं,
जो कि उतना चाहिए नहीं। समझ लो फुट प्रिंटिंग के बारे में आपने 1 वीक लगाया, 1-2 वीक लगाया सारे टूल्स को पढ़ने के लिए। जब आप एक्चुअल में एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मतलब रोल के अंदर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इतनी की ज़रूरत ही नहीं है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट करते-करते आपको पता चलती जाएगी। उतना नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाऊँगी उतना ही पढ़ना है। एनुमरेशन का भी ऐसा ही है। क्या हो जाता है, लोग ऐसे करते हैं, फुट प्रिंटिंग एनुमरेशन को 4-4 वीक, 5-5 वीक या समझ लो 2 वीक तक पढ़ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सिस्टम हैकिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो पढ़नी होती है इतनी सारी, वो उसके लिए कम टाइम बच जाता है, ऐसा नहीं करना हमें। तो नेटवर्क एनुमरेशन के लिए ऐसे मैंने गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि नेटवर्क एनुमरेशन इज़ ऑल अबाउट YANMAP। ओके, इट्स लाइक एवरीथिंग। ये नेटवर्क एनुमरेशन का जो भी है YANMAP टूल से ही हम सभी चीज़ें करते हैं। YANMAP मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है? कौन से भी टूल्स या कौन से भी यस यन, यस टी, यस यू, ये कौन से भी चीज़ मैंने छोड़े नहीं थे, सारे के सारे बताया था। कैसे हम सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं, नल को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड पोर्ट्स के थ्रू कैसे हम पूरा चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पोर्ट मतलब पूरा पोर्ट के लिए पी लिखते हैं, है ना? आप यहाँ पे ही नोट डाउन करने मत बैठ जाना, मैं बोल रही हूँ एनमैप का आपको पिछले पढ़ के आना, नेट बेस एनुमरेशन हेडिंग डालना है और नेटवर्क एनुमरेशन बोल के हेडिंग डालना है। एंड आपको लिखना है अपने नोट्स में कि ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस इन एनमैप सेक्शन, ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस इन एनमैप सेक्शन, तो उसी को रेफर करना है। वही एनुमरेशन, एनुमरेशन मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग। एनमैप में ऐसे कुछ इनम बोल के वर्ड तो हम यूज नहीं करेंगे। तो तो दोनों सेम ही चीज है नेटवर्क एनुमरेशन में। ओ या हमने कवर कर लिया 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क एनुमरेशन एंड एनुमरेशन और फुटप्रिंटिंग का डिफरेंस क्या है। कोई भी आपसे पूछे बिल्कुल हिचकिचाए मत। हर कोई ऐसे मजाक उड़ाने के लिए बोल भी दे तो आप अच्छे से उन्हें समझा दीजिए। फुटप्रिंटिंग और एनुमरेशन में है डिफरेंस, छोटू सा है पर बहुत व्हाट इज से स्पेसिफिक सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है। तो इतना ही था। नेट बायोस, एसएनएमपी, एसएमटीपी, डीएनएस, नेटवर्क एनुमरेशन, दैट्स इट फॉर टुडे। पांचों के पांचों टाइप्स हमने पढ़ लिया। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाती रहूंगी। डेली तो वीडियोस आ रहे हैं, आपके पास रीच हो रहे हैं। आई जस्ट वांट कि देखो यार, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि एक भी टॉपिक, आई स्वेयर कि मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रही। हर एक टॉपिक को हर हर कहीं मैं ढूंढ रही हूँ, रिसोर्सेस में ढूंढ रही हूँ, तब जाके मैं ये मतलब एक अपना एक नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, ये चीजें पढ़ानी है, अभी के लिए कितना जरूरत है उससे भी मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ। सो आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। प्लीज डू कमेंट। आपका प्यार मतलब इट मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोस। ठीक है, इतने दिनों तक मैं बनाती हूँ एंड आई कांट टेल यू लाइक आज मैं शूट कर रही हूँ ना, इट्स ऑन December 8। मैं शूट करके रख रही हूँ ताकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट वांट कि आपको कुछ लॉस हो मेरे कॉलेज से, क्योंकि डेली में जाऊंगी, आके मैं बना नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी बना के रख रही हूँ ताकि डेली आपको एक वीडियो बनाते रहूँ। आज ऑन December 8 आई एम टेलिंग यू, लाइक इट्स बीन 12 डेज। मैं कंटिन्यूअसली मतलब मैं पहले से डाल रही थी, पर इट्स बीन 12 डेज की मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट कर चुकी हूँ। शायद 13 या 14 डेज भी होंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रॉम लाइक इट रीच्ड अप टू 200, 198, 199 कुछ है। एक ही बचा है 200 सब्सक्राइबर्स होने के लिए। कांट बिलीव इतना आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, और भी आप इतना प्यार दीजिए। आई स्वेयर लाइक मैं अपार्ट फ्रॉम दिस एथिकल हैकिंग आई ब्रिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी एंड उसके साथ मैंने प्रॉमिस किया इंटरव्यू क्वेश्चंस हम डेली करते जाएंगे। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट भी पढ़ाते जाऊंगी, आपको कुछ भी कुसूर नहीं छोड़ेंगी। पूरा पूरा साइबर सिक्योरिटी आपके सामने होगा इस वीडियोस के थ्रू। तो दैट इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्यार दिखाए जितना चाहे, मतलब कमेंट करें दिल से। ओके, दैट्स व्हाट रीच, वही रीच करता है मुझे, मेरे तक वो मोटिवेट करता है मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आपसे मैं कुछ नहीं चाहती, जस्ट आई वांट कि ये न्यू ईयर आने से पहले या खत्म होने से पहले 2024 2025 आने से पहले आई वांट 500 तक सब्सक्राइबर्स हो जाए। 1K बहुत और भी अच्छी बात है, बट या एक मिनिमल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो 500 600 तक हो जाए तो इट मोटिवेट्स मी कि मैं आगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाऊं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग पे। आई जस्ट वांट कि आप सपोर्ट करें, आप इतना प्यार दें। या दैट्स ऑल, वही मैं आपको बताना चाहती थी। एक छोटा सा मैसेज था मेरा। सो या ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब कीविस बाय निसर्गा। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।